अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है महताब अहमद और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऑटोकैड सिविल 3D, ऑटोकैड, ईगल पॉइंट, ग्लोबल मैपर, गूगल अर्थ वगैरह के हवाले से वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों के इल्म में भी इजाफ़ा हो सके। और दोस्तों अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों आज चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आज एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें बाज़-औक़ात हमारे जो सर्वेयर हज़रात होते हैं या जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं या इंजीनियर होते हैं, हमें कोई कोई भी ऐसा प्लॉट का एरिया दे देता है या कोई प्लॉट दिखा देता है, भाई ऐसा एरिया पढ़ो, मुझे इसकी एक एरिया भी चाहिए और इसको बराबर 3 या 4 हिस्सों में तक़सीम कर दो। अगर वो एक रेक्टेंगुलर शेप में या किसी रेगुलर शेप में हो तो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इर्रेगुलर शेप में हो तो फिर हमें मसला होता है। तो उसके लिए हमारे ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर एक पार्सल्स की ऑप्शन है, जिसमें हम प्लॉटिंग कर सकते हैं कि कैसे हम अपने प्लॉट को, जो हमारे पास बड़ा प्लॉट होगा, उसकी सब प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वो कैसे होगा हम इस वीडियो में सीखेंगे, तो आप पूरी वीडियो को कंप्लीट देखें तो इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ, उस पे आपको समझा देता हूँ कि एक तो हमारे पास लेट्स सपोज़ ये मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ये रेक्टेंगल होगी, इसकी डायमेंशन दे देते हैं जी एक आसान लफ्ज़ों में, इसको कर लेते हैं जी 100 एंटर और 100 एंटर। ये हो गई जी हमारी एक रेक्टेंगल हो गई जी, ये एक स्क्वायर हो गया जी। इसकी डायमेंशंस भी लगा लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। इसका टोटल एरिया कितना होना चाहिए, आप इस पर क्लिक करें, LI की कमांड दें, ये सामने आपका एरिया आ जाएगा। ये एरिया आ रहा है जी 10,000 आपका एरिया आ रहा है जी। ठीक है जी, 1000 आपका एरिया आ गया। अच्छा, इसी तरह अगर मसला ये है कि ये तो हम कर सकते हैं कि इसे ऑटोकैड में प्रॉपर डिवाइड करके, बड़ा आसान सा है जी, ये की शेप है, हम उसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी शेप हमारे पास ऑटोकैड के अंदर हो, ऐसा कोई प्लाट कोई हमें कोई मिल जाता है, तो कहीं पे कोई तनाज़ा चल रहा है या कोई भी इशू है, वो कहते हैं कि इसको जी बराबर तकसीम करके दें हमें, तो वो हम कैसे करेंगे दोस्तों, उस पर कुछ हम करते हैं यहाँ पे, आज उसके हवाले से हम सीखते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं, इस प्लॉट को खैर थोड़ा सा इसको रोटेट करके या कोई इसकी शेप ऐसी बना लेते हैं ताकि हमें कोई इसका फ्रंट ज़रा सा सही मिल जाए, क्योंकि इसमें फ्रंट भी सिलेक्ट करना पड़ता है आपको। ये आपका इस तरह की शेप आ गई जी। आप उस तरह से भी, जिस तरह था उस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रोटेट करेंगे, लेट्स सपोज मैं उसको उसी पे रहने देता हूँ, फिर आवाज़ लोगों को कोऑर्डिनेट ट्रांसफ़र करने में मसला होगा। उसको इसी तरह जैसे था हम उसको उसी तरह से रहने देते हैं। सॉरी, हेल्प खुल गई है, हम उसको उसी तरह से दोबारा से रहने देते हैं, अंडू कर देते हैं। ये यहाँ पे था। तो दोस्तों अब ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले पार्सल्स पे चले जाते हैं। यहाँ पे क्रिएट पार्सल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इंटर कर देते हैं। यहाँ से अपने टैग लाइन को याद रखें, ये जो लेबल लाइन है इसको नेम स्क्वायर फीट एकर्स में कर लें ताकि आपको आसानी रहे। ये प्रॉपर्टी है हमारा रोड, या कोई और चीज़ नहीं, ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यू प्रॉपर्टी का नाम आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, जैसे कि जी प्लॉटिंग, इस साइट का नाम आप दे सकते हैं और ओके कर दें। देखें जी, आपके सामने आपका 10,000 स्क्वायर फीट एरिया लेबल शो हो चुका है और 0.23 एकड़ शो हो चुके हैं। अब हमने इसको बराबर 3 हिस्सों में लेट्स सपोज डिवाइड करना है। तो हमें करना क्या है कि जी ये 10,000 है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पे, तो ये हमारा 3333 आ जाएगा। ठीक है, इसको 3333 आप 3330 रख लें, थोड़ा सा मिनिमम रखें, क्योंकि वो ज़्यादा होगा तो फिर ये कैलकुलेशन में एरर आ सकता है। ये पार्सल पे जाएँ, पार्सल क्रिएशन टूल में जाएँ, यहाँ पे आप लिख लें जी 3330 लिख दें। ठीक है। अच्छा, ये फ्रंटेज जो है ये आपने इसकी मिनिमम ही रखनी है, ज़्यादा होगी तो ये कैलकुलेट या डिज़ाइन ही नहीं कर सकेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कमांड काम नहीं कर रही। इस ऑप्शन को यस ही रहने दें। इसको 15 है, इसको आप इसको भी 5 कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहें। 5 रख दें, कोई इशू नहीं, 5 रख दें इसको भी। इन सारी ऑप्शंस को मिनिमम हो तो कोई इशू नहीं, मैक्सिमम होगा तो फिर वो क्रिएट नहीं करेगा। इस वाली ऑप्शन को आप नो कर दें और ये मिनिमम डेप्थ इसको 10 रहने दें या 5 कर दें, इसको भी कोई इशू नहीं। यूज़ शॉर्टेज के बजाय आप यूज़ स्मॉलेस्ट एरिया करें ताकि मिनिमम एरिया जो है उसके हिसाब से ये तकसीम कर सके। इस ऑप्शन को अभी आप ऑफ रख दें। यहाँ से फिर ये इस ऑप्शन में जाएंगे, ये वाली ऑप्शन यहाँ पे स्लाइड लाइन क्रिएट, इस पर क्लिक कर देंगे और ये यहाँ पे दोबारा से आपसे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से प्लॉटिंग साइट ही आपने सेलेक्ट करनी है। इसी भी आप किसी और साइट पे करेंगे तो ये सही नहीं काम करेगी, ये काम ही नहीं करेगी कमांड। नेम स्क्वायर फीट और एकर्स पे क्लिक करें, ओके कर दें।
अच्छा जी, वो कह रहा है जी लेबल आप सेलेक्ट करें, लेबल सेलेक्ट कर दिया। अब क्या कहता है जी, अब कहता है जी फ्रंटेज पॉइंट जो है इसका सेलेक्ट करें। फ्रंट हमारा इसका ये है तो हम इसका फ्रंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ से लेकर देखें यहाँ तक फ्रंट हमने सेलेक्ट कर दिया। अब कहता है जी एंगल क्या देना है, तो एंगल हम यहाँ पे जाके इसको 90 डिग्री दे देते हैं। तो देखें ठीक आ रहा है हमारा, इस तरह के हमारे ये हमें एक प्रीव्यू दे दिया इसने, शो कर दिया कि 3 पोर्शन हमारे बन जाएंगे। इसको ऑन करते हैं तो सारा प्रीव्यू हमारे पास आ गया। अब आप यहाँ से इसे येस कर दें तो ये आपके उस कमांड को स्केप कर दें तो आपके ये 3 बराबर यूज इस समय देखें कैसे उसने प्लॉटिंग कर दी है। ये देखें 3330, 3330 और 3340। एक में थोड़ा सा ज़ाहिर हमने 3333 पूरा नहीं रखा था, वो थोड़ा सा जो मार्जिन था दूसरे में एडजस्ट हो गया। लेकिन ये भी आप थोड़ी सी इसको डिटेल से इस वीडियो को समझेंगे तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा ये शेप तो ईजी है जी। आप वैसे भी इसको यहाँ से ये आपकी डायमेंशन कितनी आ रही है, ये आप डायमेंशन निकाल लेते जितनी भी 34 इसकी निकालते और फिर आप इसको इस तरह से डिवाइड करना तो कर। लेकिन इस किस्म की शेप हो तो उसमें कैसे डिवाइड करेंगे उसके लिए हम सीखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप पार्सल पे चले जाएं और क्रिएट पार्सल पे जाएं और इस एरिया को सिलेक्ट करें, एंटर करें। साइट आपने नई बनानी है तो ठीक है, इसी पे काम करना चाहते तो प्लॉटिंग पे चले जाएं। याद रखें जब दोबारा से आप लाइन भी सिलेक्ट करेंगे तो इसी फिर उसमें लेनी है आपने। नेम स्क्वायर फीट और एकर्स में करें, ओके कर दें। तो ये जनाब आपका एरिया आता है 41,649.95 41649.95 और ये 0.96 एकर्स है। अब आपने इसको करना क्या है जी, कैलकुलेटर निकाल लें अपना यहाँ से। CAL इसकी विंडो पे जाके इंटर करें, डायरेक्ट आपकी कमांड होती है, डायरेक्ट कैलकुलेटर आ जाता है। अब यहाँ पे जाके करें जी 41649 इशारिया के बाद वाले इसको छोड़ दें, खैर इतनी बड़ी ज़मीन डिवाइड कर दें जी। इसको डिवाइड करें आप जी 4 हिस्सों में कर लें तो ये 10,412 है। आप इसको 10,410 ही कंसिडर कर लें, 10,410 जहन में रखें आप इसको। फीचर लाइन और पार्सल पे जाएं, सॉरी पार्सल क्रिएशन टूल पे चले जाएं। यहाँ पे कितना था जी, आप 10,412 तो वो यहाँ पे मिनिमम एरिया लिखे 10,412। ये 5 ही रहने दें, इसका कोई इशू नहीं है, ये जितना कम होगा उतना ही सही है। ये ऑप्शन फिर आप यहाँ से ऑफ पे रख लें क्योंकि अगर वो एरर आएगा तो पहले ही आपको दे देगा। स्वाइप लाइन वाली इसको सेलेक्ट करें और सबसे पहले जाके अपने अपने ये प्लॉटिंग दोबारा से डायलॉग बॉक्स, प्लॉटिंग में ही हमने काम कैसी करें, ये स्क्वायर मीटर एरिया ये यही है, ओके कर दें। और यहाँ से आप चले जाएं दोस्तों, इस अपने लेबल को सिलेक्ट करें। अब वो कहता है फ्रंटेज सेलेक्ट करें तो हम अपनी फ्रंटेज कुछ यहाँ से लेकर कुछ यहाँ तक कर लेते हैं दोस्तों। अब वो कहता है जी एंगल सेलेक्ट करें तो एंगल हम इसको 90 डिग्री दे देते हैं या कोई भी एंगल देंगे उस पर उसके अलांग करेंगे। तो देखिए उसने एक प्रीव्यू हमें दे दिया है, इसका मतलब है कि ये इस पर कैलकुलेशन करेगा। और ऑन करें, बाकी उसने देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 एरिया कर दिए, इसको येस कर दें खाली और यहाँ से इसको क्लोज़ कर दें। तो ये आपके सामने आपके देखें प्रॉपर्टी नाम नेम भी नंबर दे दिया है। नंबर का तो खैर कोई नहीं, ये इसका एरिया इसने दे दिया 10,412। हमने कितना दिया था 10,412, देखें 10,412। एक थोड़ा सा ज़्यादा हुआ होगा, जो इशारिये का फ़र्क आ रहा होगा 10,412 और ये 10,413 आ गया। तो बिल्कुल अच्छा, फिर उसके बाद अब आपके पास आसान हो जाएगा। हमारा जो सर्वेयर होगा उसने पहले से जो बाउंड्री पड़ी होगी, उसने कोई पॉइंट लगाए होंगे तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। वो बाउंड्री तो उसने मार्क की होगी, वो वैसे की वैसी मार्क रहेगी, या दोबारा मार्क करना चाहे तो कर ले। दोबारा अपने यहाँ से पॉली लाइन लेके पॉइंट उठाता है, या सिविल 3D के अंदर यहाँ से आपके होते हैं पॉइंट, ये हैं मिसलिनियस और ये मैनुअल पॉइंट है। तो इस पर आप क्लिक कर दें तो ये यहाँ से नॉर्थिंग ईस्टिंग है, इस पर क्लिक करें और सॉरी ये अच्छा ये नॉर्थिंग ईस्टिंग देता है, सॉरी मैं गलत कर गया। उसको पॉइंट पे चले जाएं, मिसलिनियस पे चले जाएं और मैनुअल पे चले जाएं। ठीक है, मैनुअल पे जाने के बाद आपने करना है जो पॉइंट लेट्स सपोज पहली बाउंड्री के, तो ये पॉइंट ये हो गया। और अब इस डिस्क्रिप्शन मांग रहा है जी पहले पॉइंट की, इसकी 1 दे दे और स्पेसिफाई एलिवेशन इसको 0 ही रहने दे और आपका पॉइंट लग गया। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा जी, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा और इसकी डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, हम 2 दे देते हैं और एलिवेशन 0 ही दे देते हैं, वो भी लग गया जी। जैसे जैसे आपको पॉइंट मैं साथ दे रहा हूँ, जैसे जैसे अब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप अपने पॉइंट लगा लेंगे। या सिंपल इधर से इनको डिलीट करें, ऑटोकैड का पॉइंट होगा पॉइंट, तो इससे भी आप यहाँ से ये पॉइंट लगा लें, फिर पॉइंट लगा लें, फिर जिधर पॉइंट लगाना है वो लगा लें, फिर जिधर पॉइंट लगाना है वो लगा लें, फिर ये जहाँ 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 से आपका टर्न हो रहा है, आप ज़ाहिर आपने कोऑर्डिनेट्स उठाने हैं और फिर जाके वहाँ पे लेआउट करना है।
तो ये पॉइंट आप लगा लें। वैसे पॉली लाइन पकड़कर मैंने पिछली एक वीडियो में समझाया कि कैसे हम पॉइंट कहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं सिंपल ऑटोकैड और एक्सेल की मदद से। किसी लिस्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कोशिश किया करें दोस्तों, ऑटोकैड जो अपनी कमांड्स है उन्हीं को यूज़ किया करें, क्योंकि लिस्प आपको बाज़ औक़ात किसी जगह पे होते हैं, आपको मिलती नहीं है, या कोई भी ऐसा होता है। डीडीपी टाइप लिखें जी, ये कमांड है एक, पॉइंट आपके सामने आ जाएँगे। ये पॉइंट या जिस तरह का पॉइंट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, देखें आपके पॉइंट आ गए। अच्छा, ये 2 बाउंड्री के पॉइंट आ गए जी। अब फिर पॉइंट लें जी, पॉइंट, ये लाइन तो स्ट्रेट है, तो इस पे हमें ज़रूरत नहीं, ये भी स्ट्रेट है, इस पे भी ज़रूरत नहीं, ये भी स्ट्रेट है, इस पे ज़रूरत नहीं। लेकिन ये यहाँ पे इसके लगाया है, तो इसका ये वाला पॉइंट भी हमें लगाना पड़ेगा, तब हमारी बाउंड्री जाके डिवाइड होगी। इसी तरह इस लाइन का ये पॉइंट अगर हमने लगाया है, तो ये पॉइंट भी हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके बाउंड्री डिवाइड होगी। इसी तरह इस लाइन का ये पॉइंट भी लगा लिया हमने, ये लाइन भी लगा दी। आरी करें तो ये आपके पॉइंट आ गए। अब आपने करना क्या है, आपने जाना है जी सिंपल दोबारा से पॉइंट्स में, और यहाँ पे चले जाना है जी। ये मिसलेनियस होता है, यहाँ पे कहीं होगा क्रिएट ऑटोकैड, ये कन्वर्ट ऑटोकैड पॉइंट्स टू सिविल 3D पॉइंट, ये सिलेक्ट करें और इन सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें, एंटर कर दें। ये सारे पॉइंट एंटर 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 की कमांड दें, कोई डिस्क्रिप्शन आपको नहीं चाहिए, आप सारे पॉइंट देखें कितनी देर में, सिर्फ एंटर के बटन पे भी आप तो हाथ रखते थे ना, वो जल्दी जल्दी हो जाते। अब आपने क्या करना है जी, पॉइंट इसमें चलने चलाएँ, ग्रुप में ये पॉइंट बन गया, इसको एडिट कर लें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ, यहाँ पे जाएँ जी, यहाँ पे होगा आपका नॉर्थिंग ईस्टिंग, इस पे सिलेक्ट करें, अप्लाई करें, ओके करें, तो सारे पॉइंटों की नॉर्थिंग ईस्ट आ गई है। अब आप करेंगे जी इसका थोड़ा सा स्केल बड़ा, यहाँ से हम कर लेते हैं जिसको 130, ये कर लेते हैं। तो ज़ाहिर है Z एंटर और W एंटर करेंगे, ये विंडो की कमांड है, आपने जो विंडो फोकस करनी है ये वाली, ये सिलेक्ट करें, और इसको जैसे भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, प्रिंट आउट करते हैं, इसको और थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा करके साइड पे ले जाएं, सर्वेयर को नॉर्थिंग ईस्टिंग दें, वो पेस्ट कर देगा जी आपकी साइड पे, और आपकी ये फिर उसके ऊपर जो भी है वो लाइनें लगा लेगा। हाँ, अगर कहीं पे अप एंड डाउन है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो मैनुअल पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ से पॉइंट्स लें, ये दोबारा मिसलिनियस मैनुअल पॉइंट ले लें, और अगर अप डाउन कहीं पे आ रहा है तो वहाँ पे और पॉइंट भी उठा के ले जाएं, इसकी डिस्क्रिप्शन को इसी तरह एंटर कर दें, बस जो भी ज़ीरो है, जैसे ये आप मैनुअल पॉइंट क्रिएट कर दें, तो ये आपकी नॉर्थिंग ईस्टिंग बन जाएगी। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है क्या, कोई पहाड़ी आ गई छोटी सी सेंटर में, टोटो स्टेशन की मदद से नज़र नहीं आ रहा, जीपीएस हुआ तो चलें खैर आपका निज़ाम चल जाएगा, लेकिन इससे अगर टोटो स्टेशन से लेआउट कर रहे हैं तो इस तरह आप ले सकते हैं। तो ये आप अपने पॉइंट जाके ये आपके पूरे जो है ना वो एरिया आ जाएंगे, इस तरह आप डिवाइड करके पार्सल्स के अंदर। ये ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर एक अच्छा फीचर है दोस्तों, जो हमारे सर्वेयर हज़रात होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये वीडियो है, तो आप इसको ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ काइंडली लाजमी शेयर करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, यार इतनी मेहनत करता हूँ तो। बहुत शुक्रिया दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम किसी अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।